नमस्कार। आलोक पांडे बात कर रहे हैं एआर न्यूज़ से। वर्तमान समय में एक समस्या बहुत उसकी विभीषिका बनती जा रही है और बहुत तेज़ी से लोग परेशान और हताश दिखते जा रहे हैं, जिसमें सरकार की भी कोई जिम्मेदारी दिखाई नहीं पड़ रही है। सरकार ने हर मामले में इसके बारे में कोई सोच विचार नहीं कर रहे हैं। 2011 में जो नियमावली बनी उसके विषय में हम बात कर रहे हैं कि उस टाइम टीईटी नियमावली में सीधे सीधे स्पष्ट था कि 2011 के बाद कोई भी नॉन टेट शिक्षक नियुक्त नहीं होगा और जो टेट नहीं क्वालिफाई है उसे भी 2 साल के अंदर टेट क्वालिफाई करा लेना चाहिए और यह सरकार की जिम्मेदारी थी। लेकिन सरकार ने कान पर अपने कान दोनों कान बंद कर लिए। उसको सुप्रीम को टीईटी की नियमावली की कोई परवाह नहीं थी और वे लोग मनमानी काम करते रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक पांडे एआर न्यूज़ से। वर्तमान समय में एक घटना बहुत ही भीषण तरीके से बढ़ती जा रही है, लेकिन इस घटना की भी मैं बात कर रहा हूं कि टीईटी 2011 की नियमावली की बात। वास्तव में इसे सरकार ने भ्रम में डाला या मंत्रियों ने इसे छुपाया, इसमें बहुत सारी बातें आती हैं। जब 2011 में टीईटी लागू हुआ तो उसी समय नियमावली में निर्धारित किया गया था कि 2011 के बाद कोई भी टीईटी शिक्षक नियुक्त नहीं होगा और उसके पहले जो टीईटी नहीं किया है वो भी 2 साल के अंदर टीईटी कर लेगा। यह 2011 की ही बात है, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज 2025 आ गया है और 2011 से लेकर के 14 साल हो गए। 14 साल के बाद लोगों के कानों पे जू रेंग रही है। अंत में सुप्रीम कोर्ट को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस नियम को बाकायदा एकदम कानून बना दिया गया है और उन्होंने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए ये निर्धारित किया कि कोई भी शिक्षक अब बिना टीईटी का नहीं होगा। वास्तव में अगर सरकारों ने 2011 में ही बता दिया होता तो आज कोई भी परेशान या कोई भी हताश नहीं होता। और शिक्षा की गुणवत्ता को आड़ में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों को भी बाहर किया, जिसके मूल में टीईटी ही था। और वर्तमान समय में भी सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर आया हुआ है और उसके भी केंद्र में टेट ही है, टीईटी ही है, शिक्षक पात्रता परीक्षा। क्या शिक्षक पात्रता परीक्षा इतनी आवश्यक है कि लोगों से के जान से भी खेल सकती है, लोगों की जीवन को तबाह कर सकती है? अगर कहा जाए तो ये सच बैठता है कि टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा, क्या जब तक ये परीक्षा नहीं थी तब तक कोई शिक्षक नहीं था? वास्तव में था, लेकिन टीईटी ने बहुत सारी नौकरियों में लेट लतीफ़ी के लिए टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा लागू किया। उसके बाद सुपर टेट लागू किया। उसके पीछे लागू होने के पीछे मंशा यह नहीं थी कि अच्छे शिक्षक की नियुक्ति किया जाए। उसके पीछे मंशा सिर्फ यही थी कि जैसे तैसे हो अपने लोगों को उसमें सेट किया जाए। वास्तव में वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया हुआ है, हम सभी लोग जानते हैं। बहुत सारे जो टीचर नियुक्त हो चुके हैं या अभी जो नियुक्त होने जा रहे हैं तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका टेट पास है क्योंकि योग्यता ही टीईटी है। लेकिन जो टीचर बन चुके हैं, जो बेचारे 50 साल के हो चुके हैं, वो टीईटी की तैयारी कैसे करेगा? वास्तव में इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि जो 50 साल का हो चुका है वह 14 विषय का अध्ययन कैसे करेगा, 60% पासिंग मार्क कैसे लाएगा। वो ये कहता है कि 5 साल नौकरी जिसकी शेष बची हुई है वह उसको टीईटी से छूट है, अन्यथा जिसके पास 6 साल है उसको टीईटी देनी पड़ेगी। तो सोचिए, या तो अगर ये कहा जाए कि कानून अंधा होता है, इस बात को अगर सत्य कहा जाए तो सच में कानून असंवेदनशील है, कानून संवेदनहीन हो चुका है। उसको किसी की समस्या से इस कानून का कितना बड़ा प्रभाव होगा इससे कोई लेना देना नहीं।
हमारे बहुत सारे पहले हजारों शिक्षा मित्र काल कौलित हो गए, सरकार की कानों पे जू नहीं रेंगा। लेकिन आज वर्तमान समय में मैं देख रहा हूँ कि जो पत्रकार महोदय हैं या सरकार भी है, वह टीटी से छूट पाने का तरीका ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में ये तरीका ढूंढे वो सही सही बात है, तरीका ढूंढना चाहिए, लेकिन सब समान दृष्टि से, सबको समान भाव से देखना चाहिए। और टीटी शिक्षा की गुणवत्ता को देखते हुए टीटी अनिवार्य होनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये बात जरूर सही है कि जो शिक्षक बहुत मतलब जो रिटायरमेंट के करीब आ चुके हैं, उनसे ये अपेक्षा करना कि आप टीटी क्वालिफाई कर लोगे, ये टेढ़ी खीर है। क्योंकि नए नए पढ़ने वाले बच्चे कर ही नहीं पाते। ये 50 साल से, जो 10 साल से किताब कापी नहीं देखे हैं, स्कूल में आकर के दारू पी करके यहाँ शिक्षा देते हैं, ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। और शायद सरकार को भी पता है, लेकिन सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार की वास्तव में कुछ मामलों में नीयत ठीक नहीं लगती। अगर नीयत ठीक होती तो जो टेट पास शिक्षा मित्र थे उनको नियुक्त कर देगा। ऐसे 50,000 जो टीचर हैं जो टीटी पास नहीं है, उनको हटा करके जो 50,000 शिक्षा मित्र हैं उनको नियुक्त कर दे, उसका सीधा सीधा नियम कानून यही निकल जाएगा। लेकिन वास्तव में नीयत में खोट है, आगे देखिए क्या होता है। लेकिन हमें जहां तक लगता है कि टीटी निश्चित रूप से लागू होनी चाहिए, और सभी छात्रों, सभी जो, लेकिन 2011 के बाद से ही, 2011 के पहले के लोगों के ऊपर थोड़ा सा संवेदनशील होकर के सरकार को सोचना चाहिए। और हम सभी लोगों को इस दृष्टिगत को सोचते हुए सभी लोगों को समान रूप से न्याय देना चाहिए। जय शिक्षा मित्र, जय टीटी।